What a low scoring thriller have been noticed. वो मैच लो स्कोरिंग सिर्फ 212 रन डिफेंड करने साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को चने चबवा दिए थे ये रन स्कोर करते हुए। तब भी ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से अपना मेंटल टफनेस के कारण ये मैच यहां से खींच के ले गई एंड साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप ड्रीम फिर से आज शैटर्ड एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया लोड हो चुका है आपका अहमदाबाद स्टेडियम में 19 तारीख के लिए। दिस वॉज अ मैच टू रिमेम्बर। हम लोग पिछले मैच में इंडिया न्यूजीलैंड हमारा ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व था, तो वहां पे ज्यादा खुशी, ज्यादा वो पैशन था। लेकिन इस मैच में न्यूट्रल एज अ क्रिकेट फैन हम लोग इन्वॉल्व थे। तो जिस तरह मैच पलट रहा था, जिस तरह से दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, वो देखने में बहुत ही मजा आया एंड इट वाज अ ग्रेट डिलाइट, ग्रेट सेमीफाइनल वॉच। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया, साउथ अफ्रीका को बैकफुट में ढकेल के 212 पे निपटा के। लेकिन साउथ अफ्रीका बोली, हम यहाँ पे इतना आसानी से आपको जीतने नहीं देंगे। ये मैच वायर तक जाने वाला, लास्ट 3 ओवर या 4 ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया 213 चेज कर पाए, वो भी 7 विकेट डाउन। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एक आध कैच, एक आध चांसेस, एक आध मिस्ड चांसेस है, एक आध हाफ चांसेस है, एक आध एलबीडब्ल्यू डिसीजन अगर साउथ अफ्रीका के साइड चले जाता, वो लक फैक्टर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर दिया जाता, तो आज साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ खेलने वाली थी। सेकेंड इनिंग्स भरपूर, जोरदार, मजेदार हुआ है। चलिए बात करते हैं। मिड इनिंग्स तक हमने बात कर चुके थे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बिल्कुल हिलने नहीं दिया, सिवाय एक डेविड मिलर। वो लोन वॉरियर थे और उन्हीं की अच्छी बैटिंग के कारण साउथ अफ्रीका पहुंच पाई थी 212 के बाद। अब उस पॉइंट पे ये था कि ऑस्ट्रेलिया जीतनी चाहिए मैच, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नए बॉल का था, क्योंकि बॉल में स्पिन स्टार्ट हो चुकी थी पिच में। स्पिनर्स के पास बहुत मदद थी, तो शुरू नए बॉल से रन बनाना था ऑस्ट्रेलिया को एंड दे डिडंट डिसअपॉइंट। पहले ही 5-6 ओवर में 60-70 रन वो बना चुकी थी और डेविड वार्नर ने क्या लाजवाब शॉट्स खेले हैं। कोई भी एक बॉलर को सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। शुरुआत रबाडा और जॉनसन ने किया। जॉनसन ने 3 ओवर में 27 रन, रबाडा ने भी 3 ओवर में अच्छी खासी रन पिटा के हेड और डेविड वार्नर दोनों एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग किए हुए थे एंड कंप्लीटली दे वर डिमोलिशिंग साउथ अफ्रीका। ऐसा लग रहा था कि वो लोग उतरे हैं 25-30 ओवर में मैच खत्म करने के इरादे से। लेकिन फिर वहां पे एक आया गेम चेंजिंग मूव। गेम चेंजिंग नहीं बोलेंगे, शायद लेट मूव एडन मार्करम का, कि 7वें ओवर में उनको लाया गया एंड पहले ही गेंद पे डेविड वार्नर बोल्ड हो गए। फिर वहां से गेम खुलना स्टार्ट हुआ, हल्के हल्के हल्के। बट एक जो दूसरी तरफ जहां प्रेशर पड़ रही थी, फिर नेक्स्ट ओवर में रबाडा ने भी मिचेल मार्श को कवर्स पे, क्या लाजवाब, वांडर डूसन ने शायद कैच पकड़ा, वो क्या घातक कैच था कवर्स में, इट वाज अ ग्रेट कैच। पूरा फील्डिंग वाइज उनका मोटिवेट हो गए थे पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीकन टीम, एंड दे वर रनिंग इन हार्ड, बॉलिंग हार्ड, फील्डिंग में बॉडीज को अपना लाइन पे लगाए हुए थे। लेकिन एक मैन उनके बीच में खड़ा था, वो था ट्रेविस हेड। ही अटैक्ड एंड अटैक्ड एंड अटैक्ड। इधर से बॉल फंसे हुए हैं, स्टीव स्मिथ भी फंसे हुए हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने अपना चांसेस लेना नहीं छोड़ा। जो फास्ट बॉलर थे सबको पिटाई की, कोडिजा भी आए तो वो भी पहले ओवर 15 रन दे के गए। लेकिन ये सब के बीच में कुछ कुछ मिस्ड चांसेस भी आ रहे थे। रीजा हेंड्रिक्स का हाफ चांस छूटना, फिर क्विंटन डिकॉक से भी यहाँ पे हाफ चांस छूटना, कुछ कुछ एकदम कैरी ना करना टेम्पा बगुमा के पास, तो देवर चांसेस। बट कहते हैं ना, इस तरह के गेम को और एक ट्विस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर ट्रेविस हेड को का विकेट वही, जहां पे मैचअप के चक्कर में केशव महाराज जो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर, उनको बबूमा 13वें ओवर तक लगा नहीं रहे थे। फिर जैसे ही वो 14 ओवर में आए, पहली गेंद ट्रेविस हेड बोल्ड। 14 ओवर में जहां 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद केशव महाराज ने अपने फिर की का जादू दिखा। ट्रेविस हेड जो गेम चेंज कर चुके होते, जब तक वहां पे ट्रेविस हेड अब पवेलियन लौट चुके थे।
अब यहाँ से प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ एंड देख रहा था कि प्रेशर आ रहा है, लेकिन लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन शमशी वहां पे फिर भारी ऊपर गए। लाबुशेन एक बार जहां अंपायर कॉल से बच गए, वही दूसरी बार अंपायर कॉल से आउट भी हो गए। और फिर मैक्सवेल आए। मैक्सवेल मारने के चक्कर में, जिस तरह पहले मैच में कुलदीप यादव ने आउट किया था, सेम बैकफुट में जाके तब शमशी को मारने के चक्कर में मैक्सवेल आउट हो गए। 5 विकेट अब गिर चुकी है। 140 पे शायद 5 गिरी हुई थी एंड मैच फंसते चले जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जॉश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने कंपोजर बनाए रखा एंड स्कोरबोर्ड को धीरे 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 साउथ अफ्रीका से दूर लेते चले गए। दो कोई भी स्पिनर्स उनको तंग नहीं कर पा रहे थे, हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर वहां पे एक और मास्टर मूव, कोटजिया को लेके आना, फास्ट बॉलर को, जिन्होंने आके स्टीव स्मिथ को पहले एक स्पेल के लिए आए तो उसमें एक अलग प्लान से आए थे, बट वो काम नहीं किया। तो सेकेंड ओवर में ही अपना स्ट्रैटेजी चेंज हुआ, बाउंसर प्लान पे गए। तो एक आध बाउंसर मारने के बाद फुल मारना, स्टीव स्मिथ बाउंसर एक्सपेक्ट करते हैं, सीधा हाई कैच एंड व्हाट अ ग्रेट कैच बाय क्विंटन डिकॉक। सेम स्ट्रैटेजी से आपका फिर जॉश इंग्लिश को भी बोल्ड किया गया। फिर वहां पे 7 विकेट्स, मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस सब क्रीज पे। लेकिन मैच धीरे धीरे कब्जा से बाहर चलते जा रहा था। 30-35 रन के आसपास चाहिए थे जब ये दोनों साथ आए थे। कोरिया की तरफ से लगे हुए थे, बट स्पिनर्स साइड से हटते हटते जा रहा। ड्रॉप चांसेस नहीं, हाफ चांसेस कन्वर्ट नहीं हो रहे, बॉल कुछ पहुंच नहीं रहे हैं। फिर एडन मार्करम का आना, वहां पे एक चांस जो गेम चेंजिंग चांस हो सकता था, क्विंटन डिकॉक का पैट कमिंस का कैच छोड़ना। जी हाँ, इस मोमेंट में क्विंटन डिकॉक से एक बहुत 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 बड़ी गलती हो गई और उनका कैच छूटा। अब वहीं से ये बात अब मालूम चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी। यहाँ पे तारीफ करनी होगी पैट कमिंस और स्टार्क की कंपोजर्स की, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की, कि उन्होंने वो चोकर स्टैग, वो टफ, वो प्रेशर आने नहीं दिया और टफ मैच, टफ फाइट इस लो स्कोरिंग पे भी दिया। एंड इट वाज अ ग्रेट 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 साइड, पूरे क्राउड भी जुड़ चुके थे एंड इट वाज अ ग्रेट साइड, ग्रेट मैच। और सेमीफाइनल, आप इससे बेहतर सेमीफाइनल और क्या देखना भी चाहेंगे। सब बोलते हैं वर्ल्ड कप 50 ओवर्स है तो आपको 300, 350, 400, जिस तरह से इंडिया ने मारा उस तरह का मैचेस चाहिए। बट एज अ क्रिकेट फैन हम भी जानते हैं कि इस तरह के मैचेस भी एकदम आंख से आंख मिलाए हम लोग को टीवी से हटने नहीं देते हैं। एंड दिस वाज ट्रूली अ मैच। वेल डन साउथ अफ्रीका, बट वर्ल्ड कप ड्रीम एक ही का पूरा होता है। आपका आज वर्ल्ड कप ड्रीम खत्म हो गया, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2003 का बदला, 2015 का बदला, सबका बदला लेगा रितरा रोहित का इंडिया। तो 19 तारीख अहमदाबाद स्टेज सज चुका है, सब चीज तैयार हो चुका है एंड ट्रूली बेस्ट टू टीम्स आर हियर। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट थी पहले 2 मैच के बाद, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, और इंडिया तो अभी तक अनडिफिटेबल है, 10 में से 10 मैच। तो द बेस्ट टू टीम्स आर हियर, प्रॉपरली डिजर्विंग फॉर दिस मैच। अब मजा आने वाला है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बच के रही है, अब इंडिया के घर पे हो, इंडिया फॉर्म में है। आपका टाइटल 2015 का बदला आने वाला है, 2000 उससे ज्यादा 2003 में जो आपने हमें सताया था उसका बदला भी। तो सब पूरा होगा, उसका प्रीव्यू बात करेंगे। फिर अभी अब वर्ल्ड कप एंड में है तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट, बाकी सब टीमों का एनालिसिस कि किस तरह वर्ल्ड कप उनका गया, बहुत कुछ आने वाला है। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन ताकि और कोई वीडियोज आए तो यू डोंट मिस इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, नर्वस से ज्यादा एक्साइटमेंट है। इंडिया न्यूजीलैंड में नर्वसनेस थी, इस बार एक्साइटमेंट है, तो मजा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।